जय हिंद साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 और इस परीक्षा को ध्यान में रखकर ये सामान्य अध्ययन का एक महत्वपूर्ण सेट आपको दिया जा रहा है। आज आपका होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 11। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं। देखिएगा, प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा। यहाँ पे दिया गया है कि भारत के किस राज्य के सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण जो है अनिवार्य कर दिया गया है। यह आपसे पूछा गया है किस राज्य में सभी घरों की छतों पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है या फिर तमिलनाडु है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ना, अगर आप उत्तर प्रदेश सोच रहे हैं तो ये आपका उत्तर गलत है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी। दक्षिण भारत में एक राज्य आपका है तमिलनाडु, और तमिलनाडु में चूँकि पानी की कमी पाई जाती है ना, तब भूमिगत जल का स्तर जो है यहाँ पे बहुत ही नीचे चला गया है, और यही कारण है कि यहाँ पे जो है खेती में जो सिंचाई में जो पानी लगता है उतना भी पानी मुहैया नहीं हो पाता है ना। इसी कारण यहाँ की सरकार के द्वारा लगभग प्रत्येक घरों में छतों पर जो है पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है। और ऐसे भी प्रश्न आपका कभी कभी बन जाता है कि भारत के किस राज्य में सब तालाबों के माध्यम से सिंचाई की जाती है, तो उसका भी उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 2 की बात करिएगा। देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है। यह आपसे पूछा गया है। आंत्र ज्वर है, हेपेटाइटिस है, पोलियो है या फिर खतरा है। सामान्य विज्ञान से लिया गया क्वेश्चन। कौन सा ऐसा मानव रोग है जो जीवाणु की वजह से उत्पन्न होता है, यह आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आंत्र ज्वर कहिएगा, या इसी को सामान्य भाषा में आप टाइफाइड के नाम से भी जानते हैं। हेपेटाइटिस बी प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो आप बताइएगा लीवर आपका प्रभावित होता है। पोलियो तंत्रिका तंत्र आपका प्रभावित होता है ना। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आंत्र ज्वर में यानी टाइफाइड में और साथ ही साथ खसरा में कौन से अंग प्रभावित होते हैं। कमेंट करके आपको बताना होगा। प्रश्न संख्या 3 की बात करिएगा। तो यहाँ पे आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है ना। उत्तर प्रदेश आपने प्रॉपर पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, और उम्मीद है कि इसका उत्तर आप गलत नहीं करेंगे। कौन सा देश जो है यूपी के साथ अपनी सीमा साझा करता है? बांग्लादेश दिया है, चीन दिया है, म्यांमार दिया है और आपका नेपाल दिया है ना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा। उत्तर प्रदेश के साथ स्पर्श करने वाला देश कौन है? आप बताएंगे नेपाल, है ना। पहली चीज़, अगर बांग्लादेश की बात करिएगा तो बांग्लादेश के साथ भारत की स्थलीय सीमा जो है वो सबसे अधिक लंबी है, और याद रखिएगा 4096 किलोमीटर जो है भारत के साथ इसकी सीमा स्पर्श करती है। और शून्य रेखा या नो मैंस लैंड लाइन जो है, जिसे आप बफर जोन भी कहते हैं, भारत बांग्लादेश के बीच में विभाजन का कार्य करती है। सेकंड नंबर पे बांग्लादेश के बाद सेकंड नंबर पे चीन का नंबर आता है। चीन के साथ भारत की सीमा जो सेकंड नंबर पे है। और मैकमोहन रेखा याद रखिएगा, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में विभाजन का कार्य करती है। स्पेशली अगर राज्य पूछ दे किस भारतीय राज्य से मैकमोहन रेखा स्पर्श करेगी, आप बताइएगा अरुणाचल प्रदेश के साथ। म्यांमार और भारत के बीच में एक आपका पर्वत है, और उस पर्वत का नाम आपसे पूछ लेता है अराकान योमा, है ना। अराकान योमा पर्वत जो है वह भारत और म्यांमार के बीच में सीमा का निर्धारण करता है। और कहीं कहीं आपको पेगासस लाइन भी मिलेगी। पेगासस लाइन भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बनाती है ना। नेपाल के बीच में पर्टिकुलर सीमा नहीं है, पर्वतीय क्षेत्र है आपके ना। प्रश्न संख्या 4 की अगर बात कर लीजिए तो यहाँ पे आपका दिया गया है पाल राजवंश के पहले शासक कौन थे, ये आपसे पूछा गया है ना। पाल राजवंश के पहले शासक कौन थे? गोपाल, नंदपाल, धर्मपाल या फिर देवपाल, है ना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है पहले शासक कौन थे, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। गोपाल आपका यहाँ पे राइट होने जा रहा है। धर्मपाल इस वंश के जो है प्रतापी राजा थे, और इन्होंने ही जो है विक्रम विहार शिला की स्थापना की थी। चलिएगा, प्रश्न संख्या 5 की बात कर लीजिए। सुमेलित करना है आपको।
और एक तरफ जो है सहायक नदी तो है नहीं, खान दिया है, खनिज संबंधित खानें दी गई हैं, और दूसरी तरफ वह किस लिए फेमस है वो आपसे पूछा गया है, मिलान करना है ना। देखिए बैलेडीला की खान, सबसे पहले देखते हैं बैलेडीला की खान कहाँ पड़ती है। तो ये आपकी है छत्तीसगढ़ में, और ये फेमस है किस लिए, लोहा के लिए, है ना। तो पहले का तो 2 आपका उत्तर सही होगा। जादूगोड़ा खान आपकी झारखंड में पड़ती है और ये फेमस है यूरेनियम के लिए, यानी दूसरा का आपका ए हो जाएगा। नेवली खान तमिलनाडु में है और यह जो है आपकी लिग्नाइट कोयला के लिए फेमस है, यानी 4 आपका हो जाएगा। और सबसे लास्ट में अंकलेश्वर यानी पेट्रोलियम, और ये आपका पड़ता है गुजरात में, है ना। 3 तो 2 1 4 3 ये आपका सिनेरियो निकल के आ रहा है। और इसमें जो आपको सही मिलता है 2143 आपका यहाँ पे सही होगा। और कहाँ पे है देखते हैं, 2 1 4 3 ऑप्शन बी आपका यहाँ भी आपको मिल रहा है। 2 1 4 3 याद रखिएगा, प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा और ऐसे मिलान करने वाले क्वेश्चन आप लोग को मिलते रहते हैं। चलिएगा प्रश्न संख्या 6 की अगर बात कर लीजिएगा, दिया गया है दिल्ली एनसीआर में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल होने वाला 23वां जिला कौन है ना। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल होने वाला 23वां जिला कौन है, गुरुग्राम है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है या फिर शामली है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला शामली, है ना। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल होने वाला 23वां जिला कहिएगा तब भी उत्तर सही होगा, नवीनतम जिला कहिएगा तब भी उत्तर सही होगा, और उत्तर प्रदेश का 8वां जिला कह लीजिएगा तब भी उत्तर आपका सही होगा यहाँ पे शामली के लिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि सर्वप्रथम किस देश ने महिलाओं को मतदान में शामिल होने की अनुमति दी थी, या ऐसे कह लीजिए किस देश के द्वारा महिलाओं को मतदान में शामिल होने की परमिशन दी गई थी। तो आपको बताना है सऊदी अरब है, भारत है, रूस है या फिर न्यूजीलैंड है। यूपीपी में आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए संभावना आपकी रहेगी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा है आप बताइएगा, न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन जो कि विश्व की सबसे साउदर्न मोस्ट राजधानी है, सबसे दक्षिणी राजधानी है। आज के सेशन का 8वां क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है ये आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट पुस्तक है और ऐसे प्रश्न भी आपको मिलेंगे। पुस्तकें तो आपको अच्छे से तैयार करके जाना है ना। पुस्तकें जो है आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। मोहनदास करमचंद गांधी, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। हिंद स्वराज के लेखक कौन है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। हिंद स्वराज के लेखक कौन है, ऑप्शन ए मोहनदास करमचंद गांधी। ये तो हिंद स्वराज की बात हो गई। अगर दादा भाई नौरोजी की आप बात कर लीजिए, दादा भाई नौरोजी भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले पहले व्यक्ति थे और इन्होंने ही जो है पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। तो ये पुस्तक भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया के लेखक हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं। जितनी भी मैंने पुस्तकें बताई हैं ना, इनको आप कहीं ना कहीं ज़रूर नोट करिएगा, निश्चित रूप से जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने जा रही है। चलिए आज के सेशन का 9वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन होगा ना, और इसका उत्तर भी आप देने में पूरी तरह सक्षम है। कौन दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, किलोमीटर है, मिलिमीटर है, प्रकाश मीटर है या फिर प्रकाश वर्ष है या फिर पार्सेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी यूनिट आपसे पूछी गई है, बड़ी इकाई आपसे पूछी गई है और यहाँ पे जो उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पार्सेक, है ना। किलोमीटर, मिलिमीटर, प्रकाश वर्ष ये भी जो है दूरी मापने की ही इकाइयाँ होती हैं। प्रकाश वर्ष ब्रह्मांड, प्रकाश वर्ष और पार्सेक ये दोनों ही जो है ब्रह्मांडीय दूरी मापने की यूनिट है। प्रश्न संख्या 10वें का बात करिएगा और देखिए आधा रास्ता हमने यहाँ पे तय कर लिया है, आधा रास्ता तय कर लिया है और इतना ही रास्ता अभी आपको और तय करना है। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। देखिए 10 की अगर बात करिए, मनुष्य की आँख का रंग आँख के
किस अंग में, किस भाग में स्थित द्रव पर निर्भर करता है, ये आपसे पूछा गया है। मनुष्य की आंख का रंग आंख के किस भाग में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। आइरिस दिया है, कार्निया दिया है, फेस दिया है या फिर लेंस दिया है ना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए यहाँ पे सही होने जा रहा है, आइरिस आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की आप बात कर लीजिएगा। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार का मुख्य चित्रकार था, है ना। निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार का मुख्य चित्रकार था। दसवंत है, मीर मुसव्विर है, दोस्त मोहम्मद है या फिर मीर सैयद है। अकबर के दरबार का मुख्य चित्रकार कौन था, यह आपसे पूछा गया है। और यहाँ पे जो सही उत्तर आपका होने जा रहा है ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए है। देखिए ये सब ऐसे क्वेश्चन है ना, इनका कुछ और छोड़ तो रहता नहीं है, लेकिन ये कि परीक्षा में जो है आपके पूछे जाते रहते हैं। चलिए आज के सेशन का 12वां क्वेश्चन आपका दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया है, यह आपसे पूछा गया है। कला से संबंधित, कला संस्कृति से संबंधित प्रश्न है और ऐसे क्वेश्चन आपको परेशान करते हैं निश्चित रूप से अगर आपको नहीं आते हैं, है ना। किसने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया है, यह आपसे पूछा गया है। मुस्तरी बाई है, खुशी महाराज है, मेहंदी खान है या फिर ठाकुर प्रसाद है ना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होने जा रहा है ऑप्शन ए आपका हो जाएगा मुस्तरी बाई। इन सभी प्रश्नों को जो है आप वन लाइनर स्वरूप में ही अपने फेयर नोट्स में लिख लीजिएगा, ताकि अगर एग्जाम में ये मिल जाए तो आपसे गलत ना होने पाए, है ना। प्रश्न संख्या 13वें की बात करिएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध बुंदेलखंड से है। यहाँ पे लोकगीत दिए गए हैं और पूछा गया है किस लोकगीत का संबंध बुंदेलखंड से है। बिरहा, आल्हा, रसिया और कजरी, है ना। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है। देखिए अगर आप बात करिए कजरी की, तो कजरी जो है यह मिर्ज़ापुर के क्षेत्र में गाया जाने वाला लोकगीत है। स्पेशली सावन के महीने में गाया जाता है। मिर्ज़ापुर के अलावा अवध क्षेत्र भी आपका यहाँ पे मान्य होगा। रसिया की अगर बात करिएगा तो रसिया जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गाया जाने वाला लोकगीत है, ब्रजभूमि क्षेत्र में। बिरहा जो है अपने यहाँ मतलब पूर्वांचल क्षेत्र में गाया जाने वाला लोकगीत होगा। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कौन सा बुंदेलखंड से संबंधित है, तो आल्हा आपका यहाँ पे राइट होने जा रहा है ना। आज के सेशन का 14वां क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है, निश्चित रूप से हर बार पूछा गया है और आने की संभावना आपकी रहेगी, है ना। कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन से रिलेटेड है। अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 50 या फिर अनुच्छेद 51, है ना। देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ग्राम पंचायत गठन किसमें होता है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 40 कहिएगा या भाग की अगर बात कर ले किस भाग में आपका ग्राम पंचायत है, तो भाग 9 याद रखिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 40 या भाग 9 आपका संबंधित है किससे, पंचायती राज व्यवस्था से। और यहाँ पे ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगर अनुच्छेद 39 की आप बात करें तो 39 में आपका समान कार्य समान वेतन की बात कही गई है। अनुच्छेद 51 आपका संबंधित है ये अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव से रिलेटेड है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएंगे कि यह जो आपका अनुच्छेद 50 है, अनुच्छेद 50 में क्या है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, क्योंकि ये चारों के चारों अनुच्छेद जो है वह नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है ना। आज के सेशन का जो 15वां क्वेश्चन है ज्योग्राफी से लिया गया क्वेश्चन। रिंग्स ऑफ फायर की संकल्पना किस प्राकृतिक घटना से संबंधित है, यह आपसे पूछा गया है ना। रिंग्स ऑफ फायर की संकल्पना किस प्राकृतिक घटना से रिलेटेड है। भूकंप एवं ज्वालामुखी दिया है, भूस्खलन एवं बाढ़ दिया है, सूखा एवं अवर्षण दिया है और इनमें से कोई नहीं दिया है। रिंग्स ऑफ फायर कहिएगा संबंधित किससे है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए भूकंप और ज्वालामुखी, है ना। परी प्रशांत मेखला याद रखिएगा, पैसिफिक ओशियन, है ना। परी प्रशांत मेखला ये जो है, देखिए विश्व के जितने भी सक्रिय ज्वालामुखी हैं 80% सक्रिय ज्वालामुखी जो है प्रशांत महासागर के तटवर्ती भागों में पाए जाते हैं। और यही कारण है कि परी प्रशांत मेखला को अग्निवृत्त या अग्निवलय की संज्ञा दी गई है, या कह लीजिएगा रिंग्स ऑफ फायर की संज्ञा दी गई है। तो स्पेशली अग्निवृत्त किससे रिलेटेड है, आप बताएंगे ज्वालामुखी से, है ना।
चलिएगा प्रश्न संख्या 16 की बात कर लीजिए। देखिए, इल्बर्ट विल विधेयक का संबंध किससे है, किस वायसराय से है? और ये संभवतः मुझे लग रहा है कि प्रश्न रिपीट हो गया है क्या। चलिए कोई बात नहीं है, इसको भी हल कर साल पिछले चर्चा हुई भी है आपकी पहले भी। इल्बर्ट विल विधेयक का संबंध किससे, किस वायसराय से है? लॉर्ड रिपन दिया है, लॉर्ड डफरिन दिया है, लॉर्ड डलहौजी दिया है और लॉर्ड कर्जन दिया है। देखिए, इल्बर्ट विल विधेयक वह विधेयक है जो कि भारतीयों को न्याय में समानता लाने के उद्देश्य से लाया गया था। और कब लाया गया था तो आप बताएंगे 1883, है ना। 1883 ईस्वी में लाया गया था भारतीयों को न्याय में समानता लाने, भारतीय जजों को न्याय में समानता लाने के उद्देश्य से, है ना। कब आया था? 1883 में आया था। और शासनकाल उस समय किसका था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट होगा, लॉर्ड रिपन, है ना। लॉर्ड रिपन भारतीय जनता के प्रति बहुत ही उदार थे और उनके उदारवादी दृष्टिकोण के कारण लॉर्ड रिपन को जो है सज्जन रिपन के नाम से भी जाना जाता है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट इन्होंने ही समाप्त किया था 1882 ईस्वी में। लॉर्ड डफरिन की अगर बात कर लीजिएगा तो 1885 ईस्वी में इन्हीं के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। लॉर्ड डलहौजी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज्य अपहरण नीति याद रखिएगा, पहली रेल इन्हीं के शासनकाल में चलाई गई थी। और जो डाक व्यवस्था है वह भी इन्हीं के शासनकाल में शुरू हुआ था। कर्जन की बात करिए तो बंगाल विभाजन के लिए फेमस है 1905 में, है ना। चलिएगा, आज के सेशन का 17वां क्वेश्चन आपके लिए होगा, निम्नलिखित में से किस देश को आरंभ में सिलोन के नाम से जाना जाता था? किस देश को आरंभ में सिलोन के नाम से जाना जाता था? भूटान दिया है, म्यांमार दिया है, श्रीलंका दिया है और आपका नेपाल दिया है ना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, श्रीलंका होगा। श्रीलंका को सिलोन कहा गया है, सिंघल द्वीप कहा गया है, जम्बू द्वीप तो भारत को कहा जाता था, सिलोन कहा गया है, सिंघल द्वीप कहा गया है और साथ ही साथ पूर्व का मोती भी इसी को कहा जाता है ना। अगर हम बात कर लें भूटान की, भूटान को आप लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं, तड़ित झंझावतों का देश कहते हैं। म्यांमार को जो है सोडियम पैगोडा का देश कहते हैं, है ना। और नेपाल को और भूटान को जो है हिमालय का वरद पुत्र भी कहा जाता है। चलिए, आज के सेशन का 18वां क्वेश्चन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यह आपसे पूछा गया है और ऑप्शन जो आपका दिया है कानपुर, नोएडा, नई दिल्ली या फिर मुंबई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE कहा जाता है और ये आपका कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, जितनी भी इकोनॉमिक गतिविधियाँ हैं, जितनी भी आर्थिक गतिविधियाँ हैं वह मुंबई से संचालित होती हैं और मैक्सिमम का उत्तर आपका जो है मुंबई ही होता है। NSE का मुख्यालय आपका मुंबई में होगा, है ना। चलिए, मुंबई को एक तरह से मान के चलिए कि मुंबई को आप जो है भारत की इकोनॉमिक कैपिटल, भारत की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 19 की बात करिएगा। देखिए, दिया गया है, उत्तर प्रदेश में पहली बार प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? उत्तर प्रदेश में पहली बार प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, है ना। तो इस प्रश्न का जो सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा। हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। और मदन मोहन मालवीय के द्वारा ही 1916 में BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाती है और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है ना। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया, साइंस से लिया गया क्वेश्चन है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई है? यह आपसे पूछा गया है। आर्किमिडीज दिया है, लुई पास्चर दिया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दिया है और वेटिंग वेस्ट दिया है ना। पेनिसिलिन की बात हो रही है और पेनिसिलिन का उत्तर जो आपका सही होगा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सही, सी, है ना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है खोज की गई थी पेनिसिलिन की। वेटिंग वेस्ट इंसुलिन नामक हार्मोन की खोज करने वाले व्यक्ति थे, वेटिंग और वेस्ट। और आर्किमिडीज ने क्या किया था? तो आर्किमिडीज ने एक सिद्धांत संभवतः दिया था और क्या दिया था कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बताएंगे, है ना। तो ये रहा आज का सेशन, बेहतरीन सेशन आपके लिए। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और निश्चित रूप से आप जो है सभी का फेयर नोट्स आप तैयार कर रहे होंगे। आपको एग्ज़ाम में प्रश्न मिलने वाले हैं, केवल करना इतना है कि 10 दिन 15 दिन पहले जो है इनका रिवीजन आप स्टार्ट करिएगा एग्ज़ाम होने से पहले। आपकी परफॉर्मेंस जो है पहले अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा क्या होगी, वह अच्छी होगी। आप खुद इसका अनुभव करेंगे, है ना।
चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।